हेलो एवरीवन, आदर्श शिक्षण संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेसन जो 5 हमने पिछली बार पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 इंग्लिश के अंदर। लेसन 6 जिसका नाम है सेव वाटर। सेव वाटर का मतलब होता है पानी बचाना। तो इस लेसन में हम वाटर यानी पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन तरीक़ों के बारे में हम इस लेसन के अंदर हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार आपका लेसन 6 जो आपके पास अगर बुक्स है तो आप उसमें भी देख सकते हो, अगर बुक्स नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी हेल्प से भी इस लेसन को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस जो कि हम हर लेसन में करते आए हैं, तो इसमें भी है व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू लिव। व्हाट यानी क्या, थिंग्स यानी वस्तुएं या चीज़ें, डू वी नीड यानी चाहिए, टू लिव यानी जीना। तो जीने के लिए हमें कौन कौन सी थिंग्स है, जो चीज़ें हैं वो चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें वाटर हो जाएगा, खाना हो जाएगा, रहने के लिए घर हो जाएगा, कपड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी, अगर हम जीना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हो जाएगी, इसके बिना भी हम नहीं जी सकते। तो ऐसी चीज़ें हैं जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, यानी जो पानी है जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें कहाँ से मिलता है, हम कहाँ से उसे प्राप्त करते हैं। GET गेट यानी प्राप्त करना है, वेयर यानी कहाँ से, तो हम उसे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जो पानी होता है हमारे घर में, तो हम टैप ऑन करते हैं, टैप यानी नल, तो हमें तो उससे ही मिलता है। लेकिन वहाँ वो कहाँ से आता है, तो पानी जो होता है वो हमें बहुत जगह से मिलता है। जैसे लेक्स हो गया, लेक यानी झील, उसके अलावा रिवर यानी नदी से मिलता है, सी यानी समुद्र से मिलता है, झरने होते हैं, पौंड तालाब से मिलता है। इसके अलावा हमारे घरों में जो बारिश का पानी हम स्टोर करके रखते हैं, हमारे घर में जो कुंड बने हुए हैं उसके अंदर हम जो पानी, वो पानी भी हम यूज़ करते हैं। तो जो पानी होता है वो हमें इन जगहों से प्राप्त होता है। नंबर 3 है हाउ डू यू थिंक पीपल वेस्ट वाटर। हाउ डू यू थिंक, अब क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो कि लोग पानी जो होते हैं वो कैसे वेस्ट यानी बर्बाद करते हैं। तो बहुत से तरीके हैं, नीचे जो पिक्चर दी हुई है हम उसको देख के हम इजीली गैस कर सकते हैं, वैसे हम पता भी है, लेकिन इसको देख के हम इजीली गैस कर सकते हैं कि लोग पानी को कैसे वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर दे रखी है जहाँ पे एक बकेट यानी बाल्टी रखी हुई है और पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है, पानी वो बाहर निकल रहा है। तो ये भी एक तरीका है पानी को वेस्ट करने का। आपको पानी उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना आपको चाहिए, आप टैप बंद कर दो। उसके अलावा एक लड़का आपको नहाता हुआ दिख रहा है शावर से, शावर जो फवारा बोलते हैं हम उससे, तो इससे भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। उसके अलावा जो एक में आपको देख रहा है कि कोई बच्चा है वो ब्रश कर रहा है और जो टैप है वो ऑन है, तो ये भी पानी वेस्ट करने का ही एक तरीका है। अगर आपको जितना पानी चाहिए आप मग यूज़ कर सकते हो, वरना जब तक आप ब्रश कर रहे हो आप टैप को बंद कर दो, वो पानी वेस्ट नहीं होगा। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, लोग इस तरीके से पानी को वेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक पिक्चर में आपको दिख रहा है कि पीछे फाउंटेन यानी फवारा, जो कि मोस्टली गार्डन्स और में आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर एक वो चल रहा है, तो वो पानी भी वेस्ट ही है। इसके अलावा एक औरत है वो घर साफ़ कर रही है, सीढ़ियाँ हैं वो धो रही है, तो पानी को वो सीधा ही डाल रही है, तो ये भी इसी तरह से भी पानी बहुत वेस्ट होता है। और उसके बाद में वही कपड़े धोए जा रहे हैं और पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है और पानी बाहर निकला जा रहा है, तो वो पानी किसी के काम नहीं आता, वो पानी वेस्ट ही होता है। तो इस तरह लोग, बहुत से तरीके हैं जिस तरह से लोग पानी को वेस्ट करते हैं। हम भी कई जगह करते हैं, हम भी जब पानी पीने जाते हैं स्कूल में या फिर कहीं पे भी, तो हम भी नल खुला छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम जब पानी पीना होता है तो हम ग्लास में ज़्यादा पानी लेते हैं और जो बच जाता है उसको हम गिरा देते हैं। तो इस तरह से भी पानी वेस्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके आपके माइंड में अभी आ रहे होंगे जिससे हम पानी को वेस्ट करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो अब देखो उसके बाद में है डू वी सेव वाटर, क्या हम पानी सेव करते हैं। तो बहुत मुश्किल से हम कह सकते हैं पानी हम सेव कम करते हैं, वेस्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम इस लेसन को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि पानी को सेव करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है पानी, बहुत ज़रूरी है पानी। क्योंकि जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी, वही एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे वाटर अवेलेबल है। अगर और ग्रह में भी वाटर अवेलेबल हो जाता तो वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल होती, वहाँ पे भी जीवन पॉसिबल होता। तो जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे हमें सेव करना चाहिए। वो हम इस लेसन के अंदर हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये एक पोएम है, लेट्स रीड द पोएम। तो ये पोएम है वो हमें अब पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले
वाटर वाटर ऑल अराउंड, सेव एवरी ड्रॉप दैट कैन बी फाउंड। ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, तो वाटर यानी पानी, तो चारों तरफ पानी ही पानी है। सेव एवरी ड्रॉप दैट कैन बी फाउंड। सेव एवरी ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, सेव यानी बचाना, एवरी यानी हर एक बूंद को बचाइए, दैट कैन बी फाउंड, जो हमें मिल सकती है, यानी हमें एक एक बूंद को बचाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन जो है, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, वेस्टिंग वाटर इजंट गुड सो यू नेवर शुड। वेस्टिंग यानी बर्बाद करना, वाटर यानी पानी, इज़ नॉट गुड अच्छा नहीं है, तो पानी को बर्बाद करना, वेस्ट करना अच्छा नहीं है। सो यू नेवर शुड, सो यानी इसलिए, यू यानी तुम्हें या तुम, नेवर शुड कभी नहीं करना चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं, शुड यानी चाहिए, इसीलिए आपको पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। अब जो नेक्स्ट है, नेवर लेट योर टैप्स रन, टर्न देम ऑफ एज सुन एज यू आर डन। नेवर यानी कभी नहीं, लेट यानी चलने दे, योर टैप्स रन आपकी जो नल है, टैप यानी नल, उन्हें कभी भी चलते हुए रहना नहीं चाहिए। टर्न देम ऑफ, टर्न ऑफ यानी बंद कर देना, उन्हें बंद कर देना चाहिए। एज सुन एज यू आर डन, जितना जल्दी हो सके, अगर आपका काम हो गया है तो आपको टैप यानी नल को बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं जो हमने पहले पिक्चर में देखा था कि हम ब्रश किए जा रहे हैं, टैप ऑन है, हम यूटेंसिल्स यानी बर्तन साफ़ किए जा रहे हैं और पानी चल रहा है, हम कपड़े धो रहे हैं और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो जितना आपको पानी चाहिए उसके, अगर आपका हो गया है तो आपको टैप है वो टर्न ऑफ कर देनी चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम इन द शावर, यानी डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत कीजिए, इन द शावर, शावर यानी जो हम फवारे से नहाते हैं, हमारे बाथरूम के अंदर जो होता है ऊपर लगा हुआ होता है, हम ऑन करते हैं तो पानी गिरता है, तो उससे जब हम नहाते हैं ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना पानी है वो हमने बहा दिया है, तो हमें शावर नहीं यूज़ में लेना चाहिए। योर हार्वेस्टेड वाटर शुड बी यूज्ड ऑन ए फ्लावर। योर हार्वेस्टेड वाटर यानी आपका जो हार्वेस्टेड हार्वेस्टेड का मतलब होता है संरक्षित किया हुआ या जमा किया हुआ, तो जो पानी है, मान लीजिए कोई पानी है जो आपके पास बचा हुआ है, जैसे कि आपने एक गिलास पानी पिया है और उसमें थोड़ा सा पानी बच गया है, इसके अलावा आप जब स्कूल जाते हो, आप अपनी बॉटल लेके जाते हो साथ में, तो पूरा दिन अगर आप पानी पी रहे हो उसके बाद भी उसमें थोड़ा सा पानी बच गया, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वो पानी किसी रास्ते में जाते हुए किसी नाली में गिरा देते हैं, या वो पानी हम ख़राब मान के हम उसको डाल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो बचा हुआ पानी है वो हमें किसी फ्लोर में डालना चाहिए, यानी जो पेड़ है, पौधा है या कोई फूल का जो प्लांट लगा हुआ है, हमें उसे में वो पानी डालकर यूज़ करना चाहिए, इससे जो पानी है वो वेस्ट नहीं होगा, वो काम आ जाएगा। तो इस तरह से हम उस जमा किया हुआ पानी, उस बचे हुए पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे का जो है पोइट्री हम आगे का पढ़ेंगे। वॉश योर कार इन द रेन सो नॉट एज मच वाटर विल गो डाउन द ड्रेन। वॉश यानी धोना, योर यानी तुम्हारी या आपकी, कार इन द रेन, रेन यानी बरसात, तो आपकी जो कार है वो आपको बारिश में धोनी चाहिए। सो नॉट एज मच वाटर विल गो डाउन द ड्रेन, तो जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में ड्रेन यानी नाली में, नाली के अंदर नहीं जाएगा। अदरवाइज़ हम जब पाइप यूज़ करते हैं घर के अंदर तो वो पानी इतना ज़्यादा होता है, तो अगर हम पॉसिबल हो, देखो रेन है वो हमेशा तो नहीं आ सकती हमारे लिए, लेकिन जितना पॉसिबल हो हमें पानी जो होता है वो पाइप के बजाय हम कपड़ा यूज़ में ले सकते हैं। एक बाल्टी के अंदर हम अच्छा सा वाटर ले, एक कपड़ा ले और उससे हम कार को पोंछें, तो उससे भी पानी सेव हो सकता है, क्योंकि रेन तो देखो 4 महीने ही होती है, पूरे साल पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कार को वॉश ही नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस तरह एक ऐसा वे यूज़ करना चाहिए जिससे कि पानी है वो कम से कम ड्रेन यानी नाली के अंदर वो कम से कम जाए। इसके आगे है, यूज़ अ लिटिल ब्रिक इन द टॉयलेट व्हेन यू फ्लश सो द वाटर वॉन्ट गो डाउन इन ए गश। यानी कि यूज़ अ लिटिल ब्रिक, लिटिल यानी छोटा, ब्रिक यानी ईंट, जो ईंट होती है हम घर वगैरह बनाते हैं, आपने देखी होगी। जब भी आप टॉयलेट जा रहे हो, आप शौचालय जा रहे हो, तो जब भी आपका हो जाए, आप पानी डाल रहे होते हो काम करने के बाद में, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ईंट यूज़ करनी चाहिए उसके अंदर, सो द वाटर वॉन्ट गो डाउन इन ए गश, ताकि पानी जल्दबाजी में पूरा का पूरा अंदर नहीं चला जाए। इसके आगे है, यू मस्ट रियलाइज़ वाटर इज़ गुड, यानी आपको समझना होगा, यू मस्ट रियलाइज़, आपको ज़रूर समझना होगा, रियलाइज़ यानी समझना, कि वाटर है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो सेव एज एवरीवन नोज
वी शुड, यानी कि हम सबको पता होना चाहिए कि हमें पानी को सेव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जो पानी है वो हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट पानी हमारे लिए सरवाइव करना, इस अर्थ के ऊपर सरवाइव करना, यहाँ पे जीवन यापन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अभी आपके माइंड में ये लेसन पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी जो आपने भी की है, हमने भी की हैं पानी को वेस्ट करने के लिए। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं हो, हमें पानी को सेव ही करना है। तो ये लेसन आज हमारा हुआ। अब आप इस लेसन को फिर से पढ़ोगे, मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपकी जो इंग्लिश पढ़ने की जो हो तो आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाओ। तो सबसे पहले वाली लाइन जो उस पेज पे है वो है वाटर वाटर ऑल अराउंड, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट कैन बी फाउंड। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है वेस्टिंग वाटर इजंट गुड, सो यू नेवर शुड। नेवर लेट योर टैप्स रन, turn them off as soon as you are done. Don't waste time in the shower. Your harvested water should be used on a flower. Wash your car in the rain, so not as much water will go down the drain. Use a little brick in the toilet when you flush, so the water won't go down in a gush. You must realize water is good, सो सेव एज एवरीवन नोज वी शुड। तो ये लेसन है आपका। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसके अंदर हम जो ग्लॉसरी है, जो एक्टिविटीज़ है, उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम जानेंगे। इस वीडियो के साथ में आपको PDF मिलेगी जिसके साथ आपको इस पार्ट के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो ग्लॉसरी के अंदर भी दिए हुए हैं और उस पार्ट के अंदर भी है वो आपको लिखे हुए मिलेंगे, जिनको आपको कॉपी के अंदर उन मीनिंग्स को कॉपी के अंदर आपको लिखनी है। थैंक यू।